गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो कंटिन्यू करेंगे वो होगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2 और ये सीरीज चली हुई है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की। तो देखिए, इससे पहली वीडियो में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड लेवल का हमने सारा समअप कर लिया था। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो 3-4 वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पहली प्रॉपर्टीज है वो है एसिडिक करैक्टर। और ध्यान से सुनना, दिस वन इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां से 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किसी भी बोर्ड में उठा लीजिए, स्टेट बोर्ड, एनी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड में ले लीजिए, यहां से 3 नंबर की रीजनिंग पूछी ही जाएगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। सबसे पहले रीजनिंग जरा देखिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, अब रीजन दूंगा मैं हर एक चीज का। क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा कंटेंट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है कि अरेंज कीजिए, अरेंज नंबर 1, वो तुम्हें क्वेश्चन देगा कि अरेंज कीजिए। एक पूछेगा तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, वाटर एंड अल्कोहल। पूछ लिया, जनरल क्वेश्चन दे दिया कि इनको अरेंज कीजिए, किसकी एसिडिक पावर ज्यादा और किसकी कम, और क्यों, रीजन भी दीजिए। क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में तुम्हें रीजन देना ही पड़ेगा, खाली ऑर्डर देने से काम नहीं चलेगा। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे जरा देखिए। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं पहले, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। देखिए, जो सबसे ज्यादा इनमें से जो सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस RCOOH। इससे कम जो निकल के आता है वो होता है हमारे पास कौन, फिनोल। दिस वन इज द फिनोल। उसके बाद इससे कम जो निकल के आता है वो आता है हमारे पास कौन, अल्कोहल। और वाटर में से किसका आंसर दोगे, वाटर। वाटर इज ए हाईली एसिडिक एज कंपेरिजन टू अल्कोहल। और लास्ट नंबर किसका आता है हमारा, अल्कोहल्स का। तो दिस वन इज द पैटर्न एंड दिस वन इज द ट्रेंड। क्लियर? अब उसके बाद देखिए, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूं, जरा देखिए। देखो, हमने पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा ध्यान से देखना, अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, अब इसका जो करैक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस चीज को अच्छे से समझना। और यही आज का कंटेंट है। तो देखिए, वी नो दैट दिस इज द एसिडिक इन नेचर, और जनरली बोलते हैं दिस इज द वीक एसिडिक इन नेचर भी बोल सकते हो। तो देखिए, होता है क्या कि RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसने अपना H पॉजिटिव रिलीज कर दिया। अब हमारे पास ये आयन बचा, हमारे पास क्या बचा, एक आयन बचा, कार्बोक्सिलेट आयन। क्लियर? अब देखो, तो देखो, इसका जो एसिडिक करैक्टर डिपेंड करता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे पास ये बचा वो कैसे, इस चीज को फील कीजिए जरा देखिए। RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब जरा ध्यान से देखना, ये यहां शिफ्ट हो सकता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये यहां हो सकता है। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा, RCO नेगेटिव एंड डबल बॉन्डेड O। क्लियर? देख, तो नेक्स्ट क्या है इसमें कि जो देखो यहां तो अच्छा खासा रेजोनेंस है। रेजोनेंस होने की वजह से हुआ क्या कि ये H पॉजिटिव दोबारा से इसके साथ जुड़ नहीं सकता, जनरली थ्योरी ये बोलती है। क्लियर? अब ये जो आयन है, जो ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बना हुआ है, ठीक है, ये डिपेंड करता है इस आर फैक्टर पे। दिस वन इज द आर फैक्टर। अब गौर से सुनिए, ये जो आर फैक्टर होता है ये दो टाइप का हो सकता है, या तो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, या होगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप EWG। अब तुम कहोगे सर ये EDG और EWG क्या है, जीओसी में सिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, जो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जो खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, सॉरी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। या बोल सकते हो प्लस R और माइनस R भी कर सकते हो।
क्लियर। तो देखिए अब सीन कुछ ये है कि अगर ये बंदा आर ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो खुद से दिमाग लगाइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करेगा, कार्बन से। तो होगा क्या, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस चेन के थ्रू यहाँ पे मतलब कि जो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, हमने इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना, बिजी करना, लेकिन तुमने क्या किया, ऊपर से पीछे एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। और देने से हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, ये इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसका मतलब इसका एसिडिक करैक्टर क्या हो जाएगा, कम। तो सो सिंपल, अगर ये R ग्रुप कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तब हम क्या बोलेंगे, एसिडिक करैक्टर डिक्रीज, एसिडिक करैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, खींचने वाला है, तो हम बोलेंगे, देखो खींचने का मतलब क्या है कि हमने इस नेगेटिव चार्ज को बिजी करना, तो इधर खींचने वाला बंदा लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी होती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी है इसके पास। क्लियर। अगर नेगेटिव चार्ज इधर भी इजी हो गया तो इस पर H पॉजिटिव को अपनी तरफ पकड़ेगा ही नहीं, तो इसका मतलब हुआ क्या, इफ इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है तो उससे होगा क्या, एसिडिक करैक्टर इंक्रीज, तो एसिडिक करैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो दिस वन इज द पैटर्न। क्लियर। अब उसके बाद जरा देखिए, अब ये तो एक मैंने जर्नल फॉर्मेट दिया, अब बात आती है कि देखिए अब मैं क्वेश्चन लगाता हूँ इसी के बेस पे, पहले इसके क्वेश्चन सोल्व आउट कराता हूँ तुम्हें कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो जरा देखिए, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें दे दिया अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, तो क्वेश्चन लगाते हैं। तो जरा देखिए, तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि भाई यहाँ पे CF3COOH, एक तुम्हें दे दिया CF2CHF2COOH, उसके बाद तुम्हें दे दिया CH3COOH, ठीक है, ऐसे दे दिया तुम्हें, और बोल दिया इनको अरेंज कीजिए, किसका एसिडिक करैक्टर ज़्यादा और किसका एसिडिक करैक्टर कम। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करेंगे, तो इस चीज़ को जरा देखिए, ठीक है। तो मैं एक बार पॉइंट आउट करता हूँ कि बोर्ड नीचे तक क्लियर है या नहीं, यस हो जाएगा। तो जरा देखिए, तो अब ध्यान से सुनना, देखिए पहले ये वाला उठाओ, इसका मतलब क्या है, कार्बन, कार्बन के पास कितनी फ्लोरीन है, 3, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, ये फर्दर C के साथ जुड़ा हुआ है COOH। अब हमें पता है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रा किया, हमें पता है ये इसको H यहाँ से छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे क्या चार्ज बनेगा, नेगेटिव, ये वाली फॉर्मेशन होगी सेम। उसके बाद दूसरे का फॉर्मूला राइट डाउन करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है F और एक क्या लगी हुई है H, उसके बाद क्या लगा हुआ है COO नेगेटिव, इसका एन बनाऊंगा तो ये बनेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, CH डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब खुद से दिमाग लगाइए कि जो हमारी फ्लोरीन होती है, देखो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो हमारी फ्लोरीन होती है, NO2 ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले होते हैं, ठीक है। और डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो R ग्रुप होते हैं हमारे। क्लियर। तो जरा देखिए, अब यहाँ पे फ्लोरीन लगी हुई है और हमें पता है कि फ्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप, ये -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 -I इफेक्ट है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप 3 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब इसका एसिडिक करैक्टर सबसे ज़्यादा, उससे कम इसका, देन इसका, ठीक है। तो दिस वन इज द पैटर्न ऑफ द CBSE। ऐसे क्वेश्चन वो घुमा सकता है कि R ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, अगर R ग्रुप विद ड्रॉइंग है तो मतलब एसिडिक करैक्टर ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक करैक्टर क्या हो गया, कम। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे सोल्व आउट करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट, अब जरा ध्यान से सुनना, नेक्स्ट कंटेंट क्या है। अब देखिए, अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारे पास कि तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, दिस वन इज द जैसे कि RCOOH, और एक में दे दूँ तुम्हें दिस वन, हमने ये ले लिया COOH, दिस वन इज द कुछ भी लगा लीजिए, ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक, एंड दिस वन इज द एरोमेटिक, एरोमेटिक मीन्स बेंजोइक एसिड, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, यहाँ पे मैंने ये कर लिया CH3COOH, ठीक है। पूछ लिया कि इसमें से हमें एक्सप्लेन कीजिए कि किसका एसिडिक करैक्टर ज़्यादा और किसका एसिडिक करैक्टर कम। तो यहाँ पे आंसर क्या दोगे, जरा चेक कीजिए। तो देखिए कि हमें क्वेश्चनिंग दी गई कि हमारे पास एक तो है एसिटिक एसिड और एक है हमारे पास बेंजोइक एसिड, और एक और लगा लो इसके साथ, दिस वन इज द ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है HCOH, दिस वन इज द फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो देखो मैं इसको ये कर लूँ, ये A नंबर,
ये बी नंबर और ये सी नंबर। तो पूछा जाता है कि अरेंज कीजिए किसका एसिडिक करैक्टर ज़्यादा, किसका एसिडिक करैक्टर कम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आता है कि जो ए, दिस वन इज द फॉर्मिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। उसके बाद सी जाएगा और उसके बाद क्या जाएगा, बी। खुद से दिमाग लगा सकते हो। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि सर ये ज़्यादा जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग भी लगी हुई है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, और ये तो आर ग्रुप है, यहाँ पे तो प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, और जो बेंजीन होती है वो कौन सा इफेक्ट शो करती है, माइनस आई। तो दिस वन इज द पैटर्न, दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस वन इज द जीओसी। ये तो जीओसी के बेसिस पे हमने एक्सप्लेन किया कि किसका एसिडिक करैक्टर ज्यादा और किसका एसिडिक करैक्टर कम। अब जरा देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से बनता है कि एक्सपेरिमेंटली बाय द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन से प्रूव कीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो इसको कैसे प्रूव आउट करोगे, तो इस चीज को देखिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लगाएंगे, रिएक्शंस। रिएक्शन जरा देखना, हमने क्या लिया, हमने ये लिया CH3COOH, ठीक है, या जनरल फॉर्मूला ले लीजिए RCOOH। हमने इसके अंदर सोडियम डाल दिया। अब सोडियम क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को बाहर करेगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और हाइड्रोजन निकलेगी H2 की फॉर्म में। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो दिस रिएक्शन सो दिस इज एसिडिक इन नेचर। अगर वो क्या पूछता है, केमिकली पूछता है कि रिएक्शन के थ्रू बताइए, लेकिन केमिकली नहीं पूछेगा, क्योंकि दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ 10th क्लास। वो तुमसे रीजनिंग पूछेगा, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन लगाया। इट्स डिपेंड अपॉन द आर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे है हमारे पास नाउ, अब जरा देखिए, अब केमिकल इक्विलिब्रियम भी हमें एसिडिक करैक्टर के बारे में बताता है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझना, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा। देखिए, देखो वो क्या करता है, तुम्हें क्वेश्चन देता है, जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया, सपोज कीजिए उसने में बता, जनरल एग्जाम्पल लेके चल रहा है मैं, कोई भी सपोज कीजिए उसने कोई भी क्वेश्चन दिया ABC। सपोज ABC का क्या एक प्रॉपर एग्जाम्पल ले सकते हो। हमने लिया CH3COOH, दूसरा हमने लिया CF2H2COOH, और तीसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने CI2H2COOH, और एक ले लेते हैं हम CH2FCOOH। ठीक है, बोल दिया किनको अरेंज कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक इन नेचर। तो हमें साफ दिखाई दे रहा कि जहां पे ज्यादा फ्लोरीन लगी होगी उसका एसिडिक करैक्टर का ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, आयोडीन का, क्योंकि 2 आयोडीन है और यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लोरीन है। फिर इसका और सबसे कम इसका। ये तो एक जनरल हमने जीओसी यूज किया, लेकिन वो क्वेश्चन घुमा सकता है। घुमाएगा कैसे, हो सके कि वो डाटा दे दे, हो सके कि या तो वो उनकी क्या दे दे, Ka वैल्यू, हो सके कि या उनकी क्या दे दे, Pk वैल्यू। ये 2 वैल्यू के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो सिंपल सा लॉजिक लगाओगे। देखिए, जिसकी जितनी ज्यादा Ka वैल्यू होगी, अगर Ka वैल्यू इंक्रीज, अगर हमारी Ka वैल्यू इंक्रीज करेगी, जिसकी जितनी ज्यादा Ka वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर। दिस वन इज द Ka वैल्यू फैक्ट। अगर वो तुम्हें Pk वैल्यू दे दे, तो Pk वैल्यू के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिक नेचर। दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बस अब तुमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन लगाने हैं, जस्ट पहली प्रॉपर्टीज करनी है, एसिडिक इन नेचर। कोई भी बुक उठाओ, पीछे दिया होगा कि कुछ ऑर्डर दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन बनाए होंगे CBSE में, ये किसी भी सैम्पल पेपर में CBSE की साइट पे जाके क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हो, या कहीं भी देख सकते हो किसी भी बुक में। इस लेवल के क्वेश्चन दिए होंगे, उनको सोल्व करना। और सोल्व करने का सिंपल सा लॉजिक है कि जब तुम RCOOH से क्या बनाते हो, RCO नेगेटिव बनाते हो, तो ये R ग्रुप चेक करना है कि ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये फंडा यूज करना और सारे के सारे क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व आउट। और बाकी की रिएक्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन क्लोज दिस चैप्टर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।